रकम में कमाल की बात यह है कि मैं उन लोगों से मुखातिब हूं कि जो लोग ये कहते थे कि हनीफ कुरैशी के पास ईरानी माल आता, ये जो ईरानी माल करते थे ना, उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो चारपाई के नीचे डंडा फेरें, उनके लिए यहूदी माल साबित हो गया, उनके लिए बरतानवी माल माशाअल्लाह वो साबित हो गए। मौजूद नाज़रीन के डॉक्यूमेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं कि 2 सालों के अंदर एड की मद में, सुभान अल्लाह, गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया की तरफ से एड की मद में और गिफ्ट मनी की मद में ये रकम दी गई है दावत इस्लामी को 1,35,58,53,938 रुपए। और ये उसमें यानी कि शामिल हैं, ऊपर वाली जो रकम मैंने बयान की है 31.5 मिलियन पाउंड्स यानी 10,89,79,00,000, इसमें ये वाली रकम शामिल है। यहां मैं जब इन कागजात की स्टडी कर रहा था तो मुझे एक सवाल का जवाब भी मिला, और यकीनन ये सवाल जो आम तौर पर हमारे बहुत सारे जज्बाती सुन्नी मुसलमान करते थे, वो सब के लिए ये जवाब इस कागजात के अंदर मौजूद है। सवाल ये था कि यार मदनी चैनल हमारे जनाब चंदे पे पलने वाला ये चैनल है, आले सुन्नत इनको रकम देते हैं, कोई इस चैनल पर कहीं खीरे छीलने का तरीका, कहीं दही जमाने का तरीका, और कहीं जनाब केले रखने का तरीका, ये सब कुछ मौजूद है। और मौजूद नाज़रीन 10-10 मिनट वहां पर ये सवाल जवाब हो रहे होते हैं, हजरत अमीर दावत इस्लामी पैदा कब हुए, कहाँ हुए, उनकी बहन का नाम क्या है, उनके भाई का नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, उन्होंने प्राइमरी कहाँ पढ़ी, उन्होंने मिडल कहाँ पढ़ी, कारोबार क्या किया, यानी ये वो सारी चीजें 8-8 10-10 मिनट ये सवालात हो रहे हैं। और अगर अमीर दावत इस्लामी का पोता वो एक रोजा रख ले तो उस रोजे को हाईलाइट करने के लिए 5-5 10-10 मिनट के स्लॉट्स और प्रोग्राम्स चलते हैं। लेकिन उस मदनी चैनल के ऊपर आसिया मलूना को भगा दिया जाए, कोई पता नहीं। यहां कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रिसालत के हवाले से डाका डाल दिया जाए, कोई हलचल नहीं। खत्म नबुव्वत के हवाले से कवानीन का मामला हो, कोई हलचल नहीं। यहां पर जिहाद के हवाले से कोई तकरीर करनी हो, नो वे। और अगर मैं इसके हवाले से भी अर्ज करूंगा, चूंकि मैं वो वीडियोस यहां नहीं डाल सकता क्योंकि मैंने पीछे वीडियोस एविडेंस के लिए डाली, तो दावत इस्लामी की तरफ से मुझे स्ट्राइक्स आ गई और मेरी वो वीडियोस डिलीट हो गई। यानी यहां से भी आप इन लोगों का देखें ना, वो जज्बा, और इंटरनेशनल जो यूके में बैठे हुए लोग हैं वो जरा सोचें कि इन लोगों का माइंडसेट क्या है कि इनकी वीडियोस में इनको सबूत के तौर पर दे रहा हूं, लेकिन इन्होंने मेरी वीडियोस उड़ा दी। अब मैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में ये मैं वीडियोस डाल रहा हूं कि मदनी चैनल पर इनके एक मुबल्लिग ने एक हदीस पेश की जिसमें क़यामत की निशानियां थी, उसमें जिहाद का जिक्र था कि लोग जिहाद को तर्क कर देंगे। मौजूद नाज़रीन, उसने जिहाद की रिवायत के अल्फाज पढ़े लेकिन तर्जमा नहीं किया। जब पूरे दुनिया से लान तान शुरू हुआ तो फिर उसी तरह का सेट सेम उसी तरह से बिठाकर इन्होंने जनाब वाला उसी मुबल्लिग से वही हदीस उसी फ्लो में जनाब उसको रिकॉर्ड करवाई और उसको जारी किया और कहा जी कि वो बीच में से जिहाद वाला तर्जमा शरपसंद लोगों ने जनाब वो उड़ा दिया। लेकिन चोरी करते हुए ना बहुत सारे अक्ल की जरूरत है। अफसोस ये कि वो पिछले सेट को जो है ना वो बराबर नहीं कर सके और तारीख के हवाले से भी वो गड़बड़ हो गई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मदनी चैनल पे सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आपको जिहाद के हवाले से बात नहीं मिलेगी। यहूद और नसारा के खिलाफ जो हदीस मुबारक हैं वो नहीं मिलेगा। कादियानियों का नाम लेकर उनकी तरदीद, खत्म नबुव्वत की बात होगी, लेकिन कादियानियों का रद्द सीधे सीधे वहां पर आपको नहीं मिलेगा। मौजूद नाज़रीन, वहां पर नहीं मिलेगा। और अगर इन पर एतराज हो तो ये इस कदर तेज लोग हैं कि ये उसी तरह का मदनी चैनल का लोगो लगाकर ये क्लिप रिकॉर्ड करवाते हैं और उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं ताकि अवाम में ये तासर जाए कि जनाब ये वाकई मदनी चैनल पर इस तरह की गुफ्तगू हुई है। और इस तरह का बहुत सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, हालांकि वो चीज़ इनकी सोशल मीडिया पे होती है, वो मदनी चैनल के ऊपर इनका वो सिलसिला नहीं होता। अभी जिस तरह
अभी हालिया वजात हुई है जो उन जुलूस के वाले से, तो अमीन अतारी साहब ने उस वजात को सोशल मीडिया पे किया है, उसको दावत इस्लामी का जो ऑफिशियल मदनी चैनल है उसमें नहीं, यानी खराफात मदनी चैनल पे दिखाई गई, लेकिन वो जो वजात है वो बाकी हो। इसी तरह इनका ये हालत है, ये कभी रुजू करें या कभी और इस तरह के मामलात करें तो ये मदनी चैनल के ऊपर नहीं करते हैं, बल्कि वो दूसरे जो ना प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनको ये इतना अंदाज़ा नहीं है कि जो लोग ज़हन और नज़र रखते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। मौजूद नाज़रीन, मैं अपने मकसद और उन्वान की तरफ आ रहा हूँ। तो ये वो सवाल था कि आखिर क्यों मदनी चैनल पर ऐसा नहीं होता, तो उसका जवाब इन कागजात में मौजूद है। जब गवर्नमेंट की तरफ से, बरतानिया की तरफ से 1 अरब 35 करोड़ आपको 2 साल का मिले, तो ऐसी तंजीम की जुर्रत है कि वो यहूदो नसारा के खिलाफ उस चैनल पे बात कर सके? कभी भी नहीं, और आइंदा भी मत समझें। ये वो चीजें, डॉक्यूमेंट्स हैं मेरी जान, जो मैंने घर से नहीं बनाए, इनकी वेबसाइट पर, बरतानिया की वेबसाइट पर मौजूद हैं। अब मुझे आप खुद बताएं कि ये जो एड मिल रही है, ये जो मनी मिल रही है इनको गिफ्ट मनी के नाम से, ये 1 अरब 35 करोड़, तो ईरान के माल का ताना देने वालों, ये यहूदो नसारा का माल कौन खा रहा है? और ये क्या सूरत हाल है? अब 2 सालों के अंदर 10 अरब 89 करोड़ 79 लाख चैरिटी के नाम पर तंजीम ने जमा किया। मैं बरतानिया के लोगों से मुखातिब हूं, खुदा का वास्ता आंखें खोलें और जरा देखें, इन 2 सालों के अंदर जो चैरिटी के नाम पर जमा होने वाली रकम है 10 अरब 89 करोड़ 79 लाख, यानी कि 31.5 मिलियन। इन 31.5 मिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 50,11,167 पाउंड, यानी कि ये तकरीबन 5 मिलियन पाउंड, ये रकम है 1 अरब 69 करोड़ 92 लाख 63,782 रुपए, ये सिर्फ चैरिटी पे लगाए गए। एक दफा मैं फिर फिगर दोहरा देता हूं, 31.5 मिलियन में से सिर्फ 5 मिलियन इनके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक चैरिटी पे लगे। यानी वो जो रोती दिखाती मखलूक, अब वो भी नहीं पता कहां लगे, लेकिन हम चलें बदगुमानी नहीं करते हैं, नेक गुमानी रख लेते हैं कि वो ठीक लगे होंगे। कहां लगे हैं वो चैरिटी पर? गरीब, मसाकीन, बेवा, जिनके जनाब फोटो दिखाकर, रोते रोते बच्चे दिखाकर, गरीब गिरी हुई झोंपड़ियां दिखाकर जो नाम हासिल किए, जिस नाम पर ये रकम हासिल की गई है। बरतानिया के मुसलमानों, ये तुम्हारे मुल्क के चैरिटी कमीशन की ये रिपोर्ट है, इसके मुताबिक 31.49 मिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन के करीब रकम इन्होंने चैरिटी के ऊपर लगाई है। बाकी किधर लगाई है? माशाल्लाह। आइए जरा आप डॉक्यूमेंट्स को देखते रहें और उसको पढ़ते रहें। इनमें से इन